नमस्कार, मेरा नाम सानिया है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरा हाथ है और इसमें 5 उंगलियां हैं और कोई भी बराबर नहीं है, पर है ये इसी हाथ की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन बिल्कुल मैच नहीं हो सकते, लेकिन रहना हमको हिंदुस्तान में ही है। बात सीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस की किसी की भी नहीं है, बात पेपर लीक की है, जो कि बिल्कुल बंद होने चाहिए। कल को जाके अगर कोई अनपढ़ गंवार बच्चा अगर डॉक्टर बन गया और आप ही का ऑपरेशन गलत हो गया, आपके पेट में ऑपरेशन करते वक्त कैंचियां छूट गई, तो वही बच्चा ऑपरेशन कर रहा है आपका, जिसने पेपर लीक के दौरान जो है जैक से पास हो गया या पेपर लीक के थ्रू पास हो गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपके घर का बच्चा कोई सफर नहीं कर रहा है, आपके घर के बच्चा सुसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जने हैं जिनके किसी का बच्चा गया है, किसी की बहन गई है, किसी का भाई गया है सुसाइड के थ्रू। उस बच्चे के ऊपर क्या मेंटल प्रेशर रहा होगा जो उसने ये कदम उठाया होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और पेपर लीक तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। मेरी रीढ़ की हड्डी है, इससे मैं यहाँ पे आके खड़ी होके बोल रही हूँ। लोगों की नहीं है तो फिर वही बीजेपी की गुण गा रहे हैं। और दूसरी बात, ये मेरे को एंटी नेशनल कहा जाता है, मुझे आतंकवादी कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि मैं अपने देश के प्रति बहुत वफादार हूँ, और दूसरी बात मैं अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियां जानती हूँ, इसलिए यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ। ये सब मेरे देश के बच्चे हैं, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं बोलूंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन ऑफकोर्स नीट के बच्चों के लिए यहाँ पे आना जरूरी है, क्योंकि वो देश के सब देश के ही बच्चे हैं, उनके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। डिमांड बहुत सिंपल है कि जो भी स्टूडेंट्स ने अपनी सुसाइड से लाइफ गंवाई है उनको कंपनसेशन मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल उनको लेनी पड़ेगी, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ये पता चलता है कि आपने एक्नॉलेज किया है आपकी गलती को, और वो ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और अगर लगातार 2024 में भी लीक हुआ था, उसके बाद UGC लीक हुआ, उसके बाद आप CET लाए, पता नहीं क्या क्या नाना प्रकार के एग्जाम्स ला रहे हैं, लीक हो रहे हैं, राजस्थान में भी लीक हो रहे हैं, तो किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये डिमांड्स है, और सोनम वांगचुक जी को बिल्कुल रिलीज़ करें। उनके बिल के अगेंस्ट उन्होंने उनको प्रोटेस्ट साइड से हटाया है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं मतलब सारे इंडिया के भी, इंडिया के बाहर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो जो यूथ का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और आई थिंक इंडिया में यूथ फाइनली वेकअप हो रहा है, स्टैंड ले रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और उदयपुर ने भी बहुत सरप्राइज किया, आई मीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। तो थैंक यू फॉर कमिंग। दिल्ली वाले जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। उन्होंने तो लाठियाँ खाई है, लड़कियों ने, लड़कों ने बहुत ब्रूटल असॉल्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत गलत है। आई मीन क्या क्या ये गुंडागर्दी सरासर मचाई उन्होंने, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो बस मेरा कहना है कि एटलीस्ट धर्मेंद्र प्रधान जी जब तक रिजाइन नहीं करेंगे तब तक ना प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है, ना यूथ चुप रहेगा। चाहे आप फेसबुक बंद करो, इंस्टाग्राम बंद करो, ट्विटर बंद करो, ये चालू ही आग और ये रुकेगी भी नहीं। हम लोग सिर्फ जो पेपर लीक है उसके रिगार्डिंग है, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सोनम जी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और जितने भी हमारी जो जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको सुन लिया जाए।